गया में 1.5 महीने से लापता नवविवाहिता रिंकी कुमारी का जंगल से पुलिस ने शव बरामद किया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर शव को नदी किनारे दफना दिया था। परिजनों की शिकायत पर आज शव को गड्ढे में से निकाला गया है। वहीं इस मामले में बोधगया थाना की पुलिस ने मृतिका के पति विकास कुमार, भैंसुर दीपक कुमार और एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। हालांकि शव आधा से ज्यादा गल चुका था, जिसे बरामद कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका का मायके बोधगया थाना क्षेत्र के मोचारिम गांव में है, जबकि उसकी शादी डोभी थाना क्षेत्र के नवाडी गांव में 1 साल पहले ही हुई थी। फिलहाल वह अपने बोधगया स्थित घर में ही अभी पढ़ाई कर रही थी। इस मामले में गुरुवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सौरभ जायसवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी 2025 को बोधगया थाने में महिला के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नवविवाहिता बहन प्रतिदिन की भांति ट्यूशन पढ़ने बोधगया गई थी, किंतु काफी विलंब के बाद वापस नहीं आई है। उनके शिकायत पर कांड संख्या 104/25 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। लड़की का मायका मैंने यहाँ मोचारिम घर था और ससुराल था नवगढ़ी में हुआ था। 8 बजे घर से निकलती है लड़की पढ़ाई करने के लिए, 11 बजे लौट जाती थी। 11 बजे हम लोग इंतजार देखे, 4 बजे तक इंतजार देखे। 4 बजे के बाद में हम लोग 2 दिन से खोज रहे थे। खोजने के बाद में इस बीच में थाना को भी सूचना दिया गया मौखिक। उसके बाद में हम लोग सारी जगह खोजे, खोजने के बाद में नहीं मिला। 17 तारीख को फिर आवेदन लिए, 18 तारीख को एंट्री किए, लापता के हम लोग सूचना दिए। लापता होने के बाद में उसका ससुराल से भी पूछा गया, ससुराल भी बरगलाने का काम किया, लड़का भी बरगलाने का काम किया, सब बरगलाने का काम किया, थाना भी बरगलाने का काम किया। हम लोग के आईजी साहब का सहयोग हुआ, एसपी साहब का सहयोग हुआ कि आज मेरी सफलता हासिल हुआ। और नहीं तो ये लाश, आज बताइए बिहार कैसा है कि 1.5 महीना के बाद में लाश मिलता है, दिन में अपहरण होता है। लड़की को बैठाते हुए सीसीटीवी कैमरा में आता है कि लड़की टेम्पू से उतर रही है कॉपी लेके, एक मैंने छात्रा, और निकलने के बाद में उसका अनुसंधान के क्रम में भी आता है कि किसी से डिटेल बात नहीं है। डिटेल में आता है कि लड़का से बात है, सिर्फ लड़का के बाबूजी से बात है, बाकी किसी से नहीं निकला। एक परिवार से भी कोई कहीं से, हम लोग के भी लगा कि हो सकता है कि लड़की कहीं जाए, तो कहीं नहीं निकला। उसके बाद भी 1.5 महीना रखा गया और जब दबाव पड़ा तो आज बुला के कई बार थाना बुलाए लड़का को। हम लोग के भी शक जा रहा था, जब जिस समय हम लोग गए जिस जगह पर लड़का रहता था, बताइए कि देवर भाभी का रिश्ता था। हम लोग अपने से अनुसंधान किए, अब अनुसंधान किए तो वहां बोला कि नहीं भाई बहन है। हम लोग का शक आया कि नहीं अफेयर है, मैंने सबूत के साथ में। और इसके बाद में कहने के बाद में, दबाव पड़ने के बाद में आईजी का साहब का दबाव हुआ, तब ये खोज खबर हुआ। बताइए क्या मामला है। मैं जानना चाह रहा था आज बताइए जो लाश मिली है, लाश को जबड़ा से हम लोग पहचान किया, वो उन्होंने अपने से बयान किया, तब वो लाश मिला वहाँ। जब कार्रवाई की तब नहीं, पुलिस आईजी साहब उसको बुलाए थाना में बयान लेने लगे। बयान में उन्होंने खुद कबला कि हमने फलना जगह से चपड़ा लाए, फलना जगह से ये करतूत किए, फलना बार में गोली मारे। उन्होंने अपने से बताया। कितना गोली मारा? उन्होंने बोला कि पहला गोली मैंने मारा, गाड़ी से उतरते हुए जंगल में ले जाके मारे। उसके बाद में 6 गोली मारे। उसके बाद में एक परिवार घर से सहयोग में चपड़ा लाया, चपड़ा ला कर वही लाश को जलाया। फिर तीसरा दिन कुत्ता अथी कर दिया, तो चौथा दिन फिर जाकर लाश को छिपाए। अब बताइए, थाना को लापरवाही मानते हैं। कौन सा थाना? बोधगया थाना के। आप लोगों ने सूचना संकलन करते हुए, साथ ही साथ तकनीकी अनुसंधान करते हुए प्रीता के पति, उसके भैंसुर और भाभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब उनसे पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके पति के द्वारा, विकास कुमार के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा ही अपनी पत्नी को घुमाने के नाम पर लेके साथ में गए थे और उनको मार करके उनके शव को जंगल में फेंक दिया गया था। कारण पूछने पर इनके द्वारा बताया गया कि इन्हें जो पत्नी स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं थी और इसको लेकर के इन लोगों के बीच में हमेशा झगड़ा झंझट होता रहता था और इससे ही परेशान होकर के इन्होंने अपने भाई, भाभी और अन्य संबंधियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी का हत्या किया और बाराचट्टी थाना अंतर्गत संखवा जंगल में उनकी शव को फेंका गया। बाद में उनको ले जाकर के उनके निशानदेही पे